मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत दिलचस्प टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं और वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का। सडनली 31 तारीख को गायब हो गए और कल और परसों से फिर वो अपने उसी काम में दोबारा आ गए, जो कि बेसिकली रोड शोज हम कहते हैं उनको, वो उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। इसमें मैं 3-4 बात आपसे कहना चाहता हूं। एक तो ये करते क्या हैं? देखिए दोस्तों, ये दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो अपने स्टूडियो में बैठ के या घर में बैठ के डिस्कशन करते हैं जैसे हम कर रहे हैं, और इंटरव्यूज लेते हैं, और उसमें पैनलिस्ट होते हैं, इंडियन भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गए। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कि पब्लिक में जाके और पब्लिक का ओपिनियन लेते हैं, और खास तौर से इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, जैसे शोएब चौधरी, इनके करीब 16-17 लाख आपके सब्सक्राइबर्स हैं। सना अमजद, इनके 10 या 11 लाख हैं, प्लस शैला खान, इनके 6 लाख हैं करीब। तो मुजफ्फर चौधरी भी हैं, अमन शेख भी है, निर्मा भी है, और ये जितने भी हैं ये लोग, ये क्या करते हैं कि क्वेश्चंस करते हैं पब्लिक से इंडिया के बारे में, इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में। आप एक चीज देखिएगा कि अगर कुछ इंडिया में गलत होता है तो वो उस चीज को नहीं उठाते। अगर क्रिकेट का मैच इंडिया हार गया तो उस दिन वो शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर जीत गया तो वो शो करेंगे, चाहे वो रात में 12-1 बजे हो। जैसे कल शैला खान जी का शो आया था रात में 12:30 बजे। ये क्यों है? वो इसलिए है साहब कि जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं उनके व्यूअर्स इंडियन हैं। 98% व्यूअर्स इंडिया है, और मुश्किल से 2% होंगे, और उसमें बाकी कंट्रीज का और पाकिस्तान मिला के। तो उनकी मेन ऑडियंस जो होती है वो इंडियन होती है। अब भाई साहब, हम तो हैं हिंदुस्तानी, हमको अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम अच्छे हो ना हो, लेकिन कोई हमारी तारीफ करे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और ये चीज पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने पकड़ ली है कि भैया इनकी झूठी झूठी तारीफ करो, खूब तारीफ करो। आपका मोटरसाइकिल का कंपेयर करो, इंडिया में कितने की मिलती है, पाकिस्तान में कितने की मिलती है। सब्जियों का कंपेयर करो, हर चीज का, एजुकेशन का कंपेयर करो, डेवलपमेंट का कंपेयर करो। ये कश्मीर का डेवलपमेंट है, उसका कंपैरिजन करो, हर चीज का कंपैरिजन करो, और उन चीज का करो जिसमें इंडिया बहुत आगे है, तो आपको व्यूज मिलेंगे। और ये बात एक फैक्ट भी है दोस्तों कि हमको अपनी तारीफ सुनने की तो आदत है, जो कि शायद मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए। अगर वही टाइम जो हम एक दिन में 2-2 3-3 घंटे इनके पूरे पूरे वीडियोस देखते हैं, अगर वही हम एक कंस्ट्रक्टिव काम में लगाएं अपने 2 या 3 घंटे, तो हम देश को और उन्नति दे सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पे क्या हुआ कि 12 या 15 दिन इनको एफआईए ने बुलाया था, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट भी किया, कहीं पर सॉफ्टवेयर चेंज भी किया। लेकिन आश्चर्य मुझे इस चीज का है कि ये लोग वापस आके और कहते हैं कि हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे साथ क्या हुआ उसका पूरा सबूत है, और हम पब्लिक के साथ उनका सबूत देंगे अपने आर्मी के खिलाफ या एफआईए के खिलाफ। नाम नहीं लिया, लेकिन वो नामालूम अफराद वहां पे वो ही बोले जाते हैं। तो साहब, अपनी आर्मी के खिलाफ सबूत वो इंडियन ऑडियंस को प्रोड्यूस करेंगे किस लिए? केवल व्यूअर्स के लिए? हमको तो यही लगता है। और किसी के पास प्रूफ हो ना हो, लेकिन वो बोलते रहेंगे 3-4 महीने तक। दोस्तों, यहां मैं आपको एक और उनके यूट्यूबर से भी बात करना चाहता हूं कि आप में देशभक्ति थोड़ी तो होनी चाहिए ना, कि आप इंडिया की तारीफ करो,
इंडिया के व्यूज लो, लेकिन साथ में पाकिस्तान की इतनी बुराई तो मत करो कि इसको तुम्हें धरातल के नीचे कर दिया। जैसे यूएस के एक वकील ने बोला था ना कि पाकिस्तानी पैसों के लिए, डॉलर्स के लिए अपनी मां को बेच देते हैं। हमको लगता है वो ही सिचुएशन पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की है। शायद मैं थोड़ा ज्यादा हार्श हो रहा हूं, लेकिन मुझे बुरा लगता है हिंदुस्तान में रह के अगर कोई हिंदुस्तान को गालियां देगा, जैसे अभी सुब्रमण्यम साहब ने बोला कि जो है वो जयशंकर साहब एज ए वेटर गए थे, वो भाई साहब दिल में लगी बात, पूरे हिंदुस्तानियों के दिल में लगी है ये बात, और लोग उनको माफ नहीं करेंगे। तो इंडियन जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ज्यादातर लोग आपको इंडिया की तारीफ करते हुए दिखाई देंगे, पाकिस्तान की बुराई करते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि हमारे बीच में 76 साल से लड़ाइयां ही चल रही हैं। तो ये बात को हमको मानना चाहिए। लेकिन जब उल्टी गंगा बहती है, जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तारीफ होती है और पाकिस्तान की बुराई होती है, तब यहां पे व्यूअरशिप बढ़ती है दोस्तों। और अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे कि इंडिया के लिए ये खराब नहीं है, इंडिया के लिए बिल्कुल खराब नहीं है। अगर पाकिस्तान की नॉर्मल पब्लिक को ये पता चल रहा है कि चारों वारों में जीता कौन था, हारा कौन था, हमारी हिस्ट्री क्या है, साझा हिस्ट्री क्या है, ये मोहम्मद कासिम से शुरू नहीं हुई, और भी चाहे आप कश्मीर के बारे में है, चाहे जो आप कहते हो कि इंडिया में दहशतगर्दी होती है उसके बारे में है, चाहे बॉम्बे ब्लास्ट के बारे में है, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक के बारे में है, अब लोगों को पता चल रहा है इन यूट्यूबर्स के थ्रू। तो ये तो हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है? आप दोस्तों एक चीज सोचिए, अगर हमारे देश में खराबी होगी तो हम पूरी दुनिया में जाके गा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आगे नहीं गाएंगे। ये चीज थोड़ा पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को भी सोचना चाहिए कि पैसों के लिए इतने मत गिर जाओ कि अपने देश के सीक्रेट्स या अपने देश की बुराइयां आप केवल व्यूज के लिए इंडियन पब्लिक के साथ करें। और जो कि ये हो रहा है। और यहां पे मैं एक बात और बोलना चाहता हूं दोस्तों, कि देशभक्ति एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी चीज है। चाहे देश कैसा भी हो आपका, आपका देश आपका है, पाकिस्तान आपका है, आप पाकिस्तानी हैं। आप अपने वीडियोस में 10 बार बोलते जरूर है कि हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को सीखे, पाकिस्तान को सीखे। अरे पाकिस्तान सीखे, उसके लिए पॉलिटिक्स में जाओ ना, उसके लिए यूट्यूब करने की क्या जरूरत है? आप हजारों लाखों लोगों को लेके धरना दो ना। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसमें पैसे नहीं है, पैसे व्यूज में है, इसलिए आपको बीच बीच में बोलना पड़ता है कि हम तो पाकिस्तान के भलाई चाहते हैं। आप में से कोई भी दोस्तों, जो मैं यूट्यूबर से बात कर रहा हूं पाकिस्तानी, आप अपने देश की भलाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके देश में भलाई हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, तो आपकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। आपको कौन इंडियन, कोई हिंदू है, कोई सुनेगा नहीं कि पाकिस्तान में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। आपके व्यूअर्स सडनली एक दिन में डाउन हो जाएंगे, आप तारीफें करके देखिए। और ये बात बट नेचुरल है कि वहां की आर्मी को या एफआईए को ये चीज पसंद नहीं आएगी। और मैं उनको दोष नहीं देता हूं, किसी भी देश की आर्मी को या एजेंसीज को या पॉलिटिशियंस को ये चीज पसंद नहीं आएगी कि आप अपने गंदे कपड़े बाहर जाके चौराहे पे धो रहे हो, कहते हैं ना सब। तो वो नेचुरल है कि एक्शन लेंगे। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि 15 दिन के बाद वो बाहर आए और बाहर आके फिर वही काम कर रहे हैं, फिर इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? यहां पे विरोधाभास है।
क्या आर्मी ने उनसे कहा कि आप ठीक है आप कंटिन्यू कीजिए, हमारे पास भी रेवेन्यू आ रहा है, आप खूब तारीफ कीजिए, हमारी बुराई कीजिए? ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो वो खुद करने लगे दोबारा, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में तो आर्मी है। पाकिस्तान में आर्मी के बारे में तो साहब बहुत फेमस है कि इन्होंने कोई जंग जीती नहीं और कोई इलेक्शन हारा नहीं, और जितनी भी उन्होंने जो एट्रोसिटीज की हैं वो अपने लोगों के साथ ही की है। और नेचुरल है कि जितने भी ये लोग हैं ये वहीं के लोग हैं। तो तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर तो कर नहीं सकते, तो कोई ना कोई सेटलमेंट तो जरूर हुआ होगा। या तो पैसे का लेन देन हुआ होगा कि ठीक है साहब, आप कीजिए, बुराई कीजिए, 50-60% हमको दे दीजिए, आर्मी फंड में डालिए या आसिम मुनीर के फंड में डालिए, आप करिए जो करना है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी देशभक्त नहीं है साहब, चाहे वो आर्मी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे ये यूट्यूबर्स हो, कोई भी हो, देशभक्त कोई नहीं है। और देशभक्त इसलिए नहीं है क्योंकि बचपने से घुट्टी पे नफरत सिखाई गई है। नफरत हिंदुओं से, नफरत क्रिश्चियन से, नफरत ज्यूज से, नफरत अहमदी से। आई मीन आप किसी का भी नाम ले लो, केवल एक अपने फैमिली को छोड़ के सबसे नफरत सिखाई गई है। और जब नफरत होती है तो वो बाहर आती है। आप देखो, ये जितने भी यूट्यूबर्स के मैंने नाम लिए हैं, जितने भी हैं, उसमें मैं कमर चीमा साहब को भी ऐड करता हूं, आरजू मैम को भी उसमें ऐड करता हूं। इनके हर चौथा पांचवा प्रोग्राम एक दूसरों को गाली देने में निकलता है। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने मेरे सामने ये कर दिया, अब मैं शैला को देख लूंगा, अब मैं सना को देख लूंगा। शोएब चौधरी उधर गाली देते हैं, उधर मुजफ्फर चौधरी। जब ये लोग जेल में थे या जो भी है, इन्होंने अपने प्रोग्राम देने बंद किए, तो सबसे खुशी मुझे लगता है मुजफ्फर चौधरी को ही हुई है। शुरू के 2 प्रोग्राम में बड़े खुशी खुशी उन्होंने बताया कि जी इनडायरेक्ट वे में दिख जाती है कि बहुत खुशी है उनको। लेकिन बाद में जब पब्लिक ने जो है वो उनको सुनाया, तो उन्होंने फिर जो है न्यूट्रल होना शुरू किया। आपस में ही नफरतें हैं, और आपस में नफरतें क्यों होंगी? मैं इनकी गलती नहीं मानता हूं, इनको सिखाया यही गया साहब बचपने से, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन इनमें से मैं 2 लोगों का नाम लेता हूं जो कि शायद पहले कुछ भी हो। उसमें एक आरजू मैम है, जो कि पहले उनके बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते थे इंडिया के बारे में, अब पॉजिटिव आते हैं। वो कहती हैं कि उन्होंने जो जितना पढ़ाई की, लिखाई की, उसके बाद उन्होंने बुक्स पढ़ी, तो उसके बाद उनको पता चला कि एक्चुअल क्या है। और दूसरा फ़खर यूसुफजई। फ़खर यूसुफजई को ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और मैं एक बार यहाँ पे और बोल दूं कि ज़्यादातर लोग फ़खर यूसुफजई और कमर चीमा और एक मुजम्मिल, तीनों को निकाल दीजिए, उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं सब दे आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल्स। दे कैन जस्ट आस्क क्वेश्चंस, नॉट मोर देन दैट। 4 क्वेश्चन प्रिपेयर किया और 10 लोगों से पूछ लिया, उनका प्रोग्राम हो गया, 1 लाख 2 लाख व्यूज आ गए, क्योंकि उनको तारीफ करवानी है बस। उनमें किसी को भी बहुत डीप नॉलेज नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, केवल 3-4 चीजें पता है बस, और कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, कमर चीमा ही हैज द नॉलेज। और वो भी देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करते हैं, और एक बड़े सॉफ्ट तरीके से वो इंडिया की तारीफ करके पाकिस्तान की बुराई करते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट तरीके में। और अपने प्रोग्राम के लास्ट में हमेशा वो पॉजिटिव में एंड करते हैं पाकिस्तान के लिए, और इंडिया को थोड़ा सा नेगेटिव दिखाते हैं अपने लास्ट के 2 मिनट में। तो ही इज प्लेइंग वेरी सेफ। और कोई किसका एजेंट है नहीं है ना हमको पता है, ना मैं बता सकता हूं, लेकिन ही इज वेरी सेफ। और उनके प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंफॉर्मेटिव एंड अप टू टाइम। बिल्कुल जैसे अभी हुआ है, तो 1 घंटे में ही विल रिलीज वन वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ही इज डिफरेंट। ये जाके सड़कों पे नहीं बोलते हैं। और दूसरा,
आरजू मैम का भी है कि इनके बोलने की स्टाइल इज फैंटास्टिक, आई वुड से। मैं तो चाहता हूं कि मैं उसका 1% भी बोल सकूं कभी, जितना वो अच्छा बोलती हैं। एंड शी हैज मॉडरेट नॉलेज, आई वुड से मॉडरेट नॉलेज है, क्योंकि इतने साल काम करने में, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए उनको काम करते करते, तो उनकी इतनी नॉलेज तो हो जाती है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यह है जो मेरे लिए क्वेश्चन है, मैं आई एम कमिंग बैक टू दैट टॉपिक, कि सडनली 15 दिन के बाद ये वापस आए और फिर अपनी उसी लय में आ गए। तो इनकी और आर्मी के बीच में बात हुई क्या है? आप ये सोचते हैं कि आर्मी केवल डायरेक्ट यूट्यूबर से क्यों बात करेगा? भाई साहब, पाकिस्तान बहुत छोटा है। आप एरिया, जो इफेक्टिव एरिया देखिए, अगर आप बलूचिस्तान हटा दो पाकिस्तान से, क्योंकि वहां पे तो कोई जा भी नहीं सकता है वहां पे, तो जो इफेक्टिव एरिया है पाकिस्तान का वो केवल यूपी के बराबर है, और पॉपुलेशन यूपी के बराबर है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे योगी जी के बराबर है, एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है इंडिया का। उनका स्टैंडर्ड्स भी वही होंगे, क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन 1-on-1 हो सकता है बहुत आराम से। इंडिया में आप नहीं सोच सकते कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आके मेजर गौरव आर्या से बात करेंगे। जैसे एक बार कंवर चिमा बोल रहे थे कि वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मोदी जी को नाम पता नहीं होगा कि गौरव आर्या कौन है। तो यहाँ अब इंडिया में ऐसा नहीं होता है जो कि पाकिस्तान में होता है। तो दोस्तों, मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर से लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आप सब कुछ कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी मत कीजिए। इंडिया की तारीफ करने में अपने देश को नीचे मत गिराइए, क्योंकि उससे आपके बाकी लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, काम करने की इच्छा मर जाती है लोगों की। और नेचुरल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आर्मी से 1-on-1 फाइट आप नहीं कर सकते। और दोस्तों, आप हमको कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये 15 दिन के बाद आए और फिर इंडिया की तारीफ और पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं, जबकि एफआईए ने सब बहुत क्लियर कट बोला है और इनके कुछ वीडियोस डिलीट भी करवाए हैं। उसके बाद ये पोजीशन है जो कि मेरे समझ से थोड़ी बाहर है। अगर आपको कुछ इसका लॉजिक समझ में आता है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। और अंत में मैं ये कहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।